हे गाइस, हम आ गए हैं वीकेंड का वार की एपिसोड लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहिन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। गाइस। माहिन आज सलमान खान मोड पे आ गई हैं। आप आप भी तो सलमान जानती हैं पे। मुझे सलमान खान कितने पसंद है, और उन्होंने जो कहा वो हुआ। और जिस तरह वो भी किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे, मैं उनका दर्द समझती हूँ, और मैं भी किसी को नजरें दिखाने लायक नहीं रही। आपने तो जो प्रिडिक्ट किया था वो हुआ, तो आप किस लिए शर्मिंदा हैं? मैं आपको आगे जाके बताऊंगी मैं शर्मिंदा क्यों हूँ। गाइस, मुझे कल की एपिसोड के बारे में कहना था। जो रोस्टिंग्स हुई थी उसकी हमने ज्यादा बात नहीं की थी। माइन बहुत इमोशनल हो गई थी कल। माइन इमोशनल बहुत है गाइस, तो वो जरा बह जाती हैं जज्बातों में। तो रोस्टिंग मुझे अच्छी लगी थी। सबकी बात हमने कर ली थी। हाँ, कर तो ली थी वैसे। ऑफ कोर्स मुनव्वर और अभिषेक और शाइनिंग। कमेंट से शुरू करते हैं फिर गाइस। अंजलि कहती है, माइन आई डोंट थिंक माहिन लाइक्स अंकिता, शी थिंक्स विकी इज करेक्ट। व्हाट विल बी हर रिएक्शन इफ शी गेट्स अ हस्बैंड लाइक विकी, who never says he loves his wife or never say sorry? Ankit only Ankita keeps giving sorry to him as a husband. Vicky is not good. गाइस, दोनों की गलती है। मैं कहती हूँ माइन, आपको कुछ कहना है? आप नजरें बस चुरा रही हैं। नजरें चुरा रही हैं आप। गाइस, दिस इज वेरी टॉक्सिक मैरिज, और दोनों की जितनी भी गलती है कुछ भी हो, आई डोंट थिंक ये एक कपल एज अ कपल गुड नहीं है। नहीं, और ये विकी विकी और उनके घर वालों की गलती है। वो लोग नहीं समझ सकते, वो वैल्यू नहीं करते अंकिता की। नहीं, दोनों की नहीं नहीं, गलती है। कैसे जल्लाद लोग हैं। नहीं नहीं, गलत है, नहीं गाइस। गलत। सास भी गलत है, शौहर भी गलत है, और जो जेठानी आई थी वो भी गलत है। इतनी मुझे बड़ी तो स्टार अंकिता के साथ वो ये कर रहे। ना ना ना, गलत है, गलत है। विक्टिम है, सही कह रही हैं आप। अबला नारी। बड़ा दोनों जुल्म हुआ की है, जुल्म हुआ है। तो अंकिता पे ये जुल्म हुआ है। मेरे मेरे नजर में तो ये मिसमैच पेयर है, और इनकी मेरा शादी ख्याल से तो वो लोग बहुत ही टॉक्सिक और अब्यूसिव ससुराल वाले हैं। और बेचारी अंकिता माइन इमोशनल हो गई है फिर। किधर तो फंस मैं गई वो। अपने आप को, ये 2 साल इनकी शादी को है। ये मेड इन हेवन पेयर बिल्कुल नहीं है, और इनकी नहीं बनेगी। देर ऑन अ डिफरेंट दोनों। उनकी बनेगी इसलिए नहीं क्योंकि अंकिता के साथ सब लोग अब्यूसिव। वो मैं अपना टेक दे रही थी कि हर शादी में गाइस दोनों की फॉल्ट्स होती हैं, दोनों की एफर्ट्स होती हैं, और यहाँ दोनों की एफर्ट्स कहीं ना कहीं गलत जा रही है। मैं ये कहूँगी दोनों की एफर्ट्स गलत जा रही हैं, और मुझे नहीं लगता। मैं तो ये भी नहीं, गाइस हमने इतनी आज की बकवास एपिसोड, मतलब आज की बकवास इनके झगड़ा भी हमने आज भी देखा। इनकी नहीं चलने वाली है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है ये गाइस। हेल्गा कोशी 5635 कहती हैं, आई नो माहिन you don't like Isha, but we need characters like Isha to make game interesting. Or else, if we fill whole house with people like Arun, would we watch it? Mine up, would you watch it? सही कह रही हैं आप। ईशा को पे सारा ब्लेम डालना चाहिए था ना। अभी जब सब लोग कुछ कर रहे थे तो ईशा को ही ये ब्लेम गेम लेना चाहिए था, उन्हें ब्लेम, और उन्हीं पे सब कुछ मलबा उन पे गिरा के उन्हें निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही बात। शो में ईशा को बहुत जगह, हाँ वो एंड में जाकर नेगेटिव हो गई, लेकिन कोई ना कोई नेगेटिव तो दिखता है ना शो में। इस बार ईशा थी, बट आई एंजॉयड हर थ्रू आउट द शो। और आज भी जब वो टास्क हुआ था, मुझे वहां भी ईशा अच्छी लगी। तो आई एंजॉयड हर एंड आई विल मिस सीइंग हर ऑन द शो। तो मैंने तो ईशा को एंजॉय किया। इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त कहते हैं। ये था कमेंट ऑफ द डे। तो मैं अभी पढ़ूंगी। जी, पढ़े पढ़े। जो जो अब मैं पढ़ूंगी वो ना। जी हाँ। जिस दिन मेरे डोलना सुन वाला इम्यूनिटी टेस्ट हुआ था, उस दिन के बाद से अंकिता मंजुली कई बन गई थी। इवन इन रोस्टिंग सेशन, besides her महंगी साड़ी and lots of makeup, she was still looking possessed and occupied, and her expressions were very scary and creepy. And yes, यही है comment of the day, because yes guys, आपको याद है वो येलो साड़ी वाला जिसमें खानजादी और सना ने भी किया था? तो वाकई वो स्केरी लग रही थी। उनकी बिंदिया भी इधर उधर हो गई थी, और उनके लुक और एक्सप्रेशन से ही आप
तो तब से लग रही हैं, और अब तो खैर पूरी ही बाहर आ चुकी है मंजुलिका, पूरी की पूरी। तो आगे कहते हैं, Munna and Abi were brilliant in roasting, especially Munawar. It was his high night. It was his night, and he nailed it. तीर पे तीर चला रहा था Munawar, and every तीर was on target. Audience के शोर और चीयरिंग ने टॉप 2 को दे दिए मुनावर और अभिषेक। बस बिग बॉस अंकिता को लाचार वो पोर्ट्रे करवाने में कुछ गड़बड़ नहीं कर दे। गाइस गड़बड़ हो चुकी है, आज हमने देख लिया, तो ये गड़बड़ तो होगी और हो चुकी है। हाँ, मुझे कल की रोस्टिंग में कहना था, जो अभिषेक की रोस्टिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं भूल गई थी। जो उन्होंने वो वाला जोक किया था ना कि थप्पड़ मार के हीरो, इस टाइप का कुछ जोक था, वैसे अभिषेक की रोस्टिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन इस चीज को नहीं प्रमोट करें तो उनके भी दिमाग में बैठ गया कि मैं थप्पड़ मार के हीरो बन गया। खैर, उस पे भी आगे बात। लेकिन गाइस, आज के टास्क की भी बात करें, कल भी अभिषेक अच्छे थे और आज भी अभिषेक ने बेस्ट टास्क किया था। वो क्या किताब बने और क्या क्या उन्होंने बोला। गाइस, मेरे फेवरेट आज इस टेस्ट में अभिषेक थे, मुझे बहुत मजा आया। बड़ा और मजा उनकी आया। एक्ट अच्छा फनी था अभिषेक का, ऑफ कोर्स अंकिता के बारे में जो जो उन्होंने कहा और जो जिस तरीके से बन के वो बोल रहे थे, बहुत अच्छा था। अरुण का बहुत फनी था गाइस। बार बार अरुण वो कह रहे थे फिर से करो, फिर से करो। देख देख, वो बहुत सो फनी था। या और अब मुझे कल भी कहना था, या आज या कल, आज मुनावर ने पिंक सूट पहना था, मुझे अच्छा लगा था। आई लव पिंक गाइस, सो आई लाइक द पिंक सूट जो मुनावर ने आज पहना था। ही लुक्ड गुड। मुनावर भी अब थोड़ा तैयार व्यार होके आते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन आज गाइस, इसी पे मैं शुरू कर लेती हूँ कि मुनावर को इतना इग्नोर क्यों कर दिया भाई। अब पूरे मुद्दे चले हैं, आधे मुद्दे और लोग के भी थे, लेकिन इतने सबसे बड़ा फड्डा हमने सीजन का देखा जो नावर और ये विक्की का हुआ। ये तो बात ही नहीं हुई, ये कौन सा वीकेंड का वार है। आपको शायद समझ ये आया नहीं है, मैं सलमान खान को समझ गई हूँ। ट्रॉफी किसे मिलनी है? मैं तो कहती हूँ मुनावर को मिलनी अच्छा, फिर आपको है। गलत फहमी होगी, फिर आपको गलत फहमी होगी। ट्रॉफी किसे मिलनी है नौरीन? मुद्दे क्या थे सकते के, ये बताए सबसे बड़ा फड्डा जो ट्रॉफी पे किसे मिलनी है? आप छोड़ें उस बात को, छोड़ दें उस पूरे हफ्ते को, भूल अभिषेक। जाएं क्या हुआ पूरे हफ्ते को। आप डिलीट करें, इरेज करें, वॉश करें। चले, मैं आपको अभिषेक वाइट वॉश करती हूँ। चले शुरू करते हैं कि ट्रॉफी किसे मिलनी है। अभिषेक आपको गलत फहमी हुई है, फिर से गलत गलत मनारा। गलत। नौरीन, आप वो बोल नहीं रही हैं जो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ, जो सलमान खान सुनना चाह रहे हैं। हमारी मंजुलिका, अंकिता मंजुलिका, जी हाँ, तो फिर मंजुलिका एंड में उन्हीं का शो है उनके लिए, बल्कि फजूल में आ गए। बाकी लोग आए क्यों? ऐसे ही तफरी के लिए। का एक फजूल का वीकेंड का वार था ये। फैमिलीज की भी नहीं रोस्टिंग नहीं, पता। बड़े काम का था। मैं आपको बताती हूँ क्यों। आज सलमान खान ने मेरी आंखें खोल दी। जो मैं मैं पूरे आपको हफ्ते देख रही थी ना, जो मैं पूरे हफ्ते देख रही थी, वो गलत था। अब सलमान खान ने आके सब क्लियर कर दिया। मैं यहाँ कहूंगी कि मेरे लिए हर वीकेंड का वार इसी तरह गया है। जो मेन मुद्दे होते, मैंने कल भी कहा था, वो इशू मतलब उन इश्यूज पे बात नहीं होती है इस सीजन में। जो मेन मुद्दे वीक में दिखाते हैं हमें, उस पे कभी भी बात नहीं हुई। एक छोटी सी बात को लेके बड़ा मुद्दा बना के आ जाते हैं सलमान खान और उस पे पूरा का पूरा वीकेंड वार कर देते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं था। विकी के बरते नहीं जा रहे जुल्म। उनकी अंकिता की सास ने जो किया है वो था सबसे बड़ा हद हो मुद्दा। गई है कि रोजे में, व्रत में ऐसे बोलती हैं वो। जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो ऐसे बोलेंगी? उनकी अब ये उन्हें भर मजाल। अब उन्हें भर भर के खाना दे। और मजाल ये देखें जेठानी जी की कि वो उन्हें ही डिफेंड करने आ गई। बताओ जरा। जेठानी वैसे बड़ी प्यारी है उनकी और बहुत ही मेरे लिए तो स्वीट। टॉक्सिक है भाई, मेरे लिए तो टॉक्सिक नहीं, है। इतनी क्यों दे अच्छी रही थी वो प्यारी। साथ, क्यों दे रही थी वो अपनी सासू माँ के लिए? क्या जस्टिफिकेशन दे रही हैं? अब वो एक जलाद औरत है, टॉक्सिक लेडी है, तो क्या वो क्या कवर करने आई थी? उनका ये एहसान मानना चाहिए कि विकी को शो दिलाया, सासू माँ शो में आई 2 बार, और जेठानी को ये प्लेटफॉर्म मिला, और ये लोग अंकिता के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं पाई ना, बोलने नहीं दिया ना उन्हें सलमान खान ने हाँ, उनके तो खिलाफ। वो बोलने लायक ही नहीं है, वो अपनी हद में रहे। अकिंदा लोखंडे, क्या नाम है उनका? अच्छा हाँ, अंकिता लोखंडे। हाँ, उनके सामने वो ऐसे बात करी ना, 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 हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ना।
नहीं बर्दाश्त किया नहीं, सलमान खान, सही मैं किया, चुप ही। सही किया उन्हें, फौरन टोका, खबरदार। भाई ट्रॉफी विनर के बारे में ऐसे बात करते हैं, गलत गलत। तो ये अब हो हम गया ऐसे ऐसे लोगों को ट्रॉफी देंगे, एक वुमनाइजर है, एक अब्यूजर है, ऐसे ऐसे लोगों को, और एक मिस्ट्रेस उनकी उनके हस्बैंड की, हम ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहते टॉप 3 में ना। बात। तो चलें इस टॉपिक पे आपको और बात करनी है? मुझे नहीं करनी गाइस, सब आप लोग भी समझदार ही हैं व्यूअर्स, आपने सब देख लिया है। अच्छा, ये मुनावर और मनारा का अभी तक क्यों बनाना चाह रहे हैं सलमान खान सीन? वही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या है इनका, कुछ है कि नहीं। मिताली से भी पूछ रहे कि है कुछ, कि आखिरी दम तक कोशिश जारी है कि कोई बन जाए मेरे ख्याल इनका। से सलमान खान ज़्यादा चाहते हैं ये हो। हाँ, कि जे वो बार बार पूछ रहे बनना के एंगल बना, बना क्यों नहीं बना? बड़ा अच्छा, अफसोस हुआ है। मिताली के बारे में मैं बहुत कहूँगी कि वो बिल्कुल ऑपोज़िट है अपनी बहन की, और आई नो। बेबाक और बिल्कुल डरती नहीं है, दबंग है वो, दबंग। जितनी डरपोक मना रहा है उतनी दबंग बहन है। बहन ने वो कह दिया जो फिर सलमान खान भौंकला गए, कह रहे ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, ये क्या बोल रही है? फुटेज के बारे में क्या कह रही है? 24 आवर, क्या हिम्मत क्या है मिताली की कि एक 24 चीज आवर मैं, लाइव फीड के बारे में बोल रही है? अच्छा आप जो वर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं ना गाइस, और ये चीज मनारा पे भी अप्लाई होती है। जब मनारा इंग्लिश में बातें कहती हैं, कमेंट्स पास करती हैं लोगों पे, करती आई हैं शो में, तो वो इतना बुरा नहीं लगता। कोई कमेंट हिंदी में दे या उर्दू में, किस दूसरी जबान में, तो वो ज्यादा बुरा लगता है। इसी तरह जो मिताली कह रही थी, वो अपनी तरफ से ठीक कह रही थी। इलिजिमेट चाइल्ड जो भी है, वो जो मैंने वो सीन ढूंढ लिया है लाइव, मैंने देख लिया है वो अनकट में जो था लाइव फीड में सीन, वो जो बात की। तो कहा उन लोग ने, ये मजाक उड़ा रहे थे कि सौतेली बेटी है। तो मेरे लेकिन हस्बैंड आप, का अफेयर था, मेरे हस्बैंड का अफेयर था उनसे ही ये। सौतेली बेटी है, मेरे सौतेली। हस्बैंड का अफेयर था उनसे है ये। तो ये वर्ड्स जिस तरह, जिस मैं कह रही हूँ ना, जिस तरह इंग्लिश से और वर्ड जिस लैंग्वेज में कहते हैं बिल्कुल बदल जाता है, एक तो लैंग्वेज में। उन्होंने पहली शादी का ज़िक्र किया था या हस्बैंड के अफेयर का ज़िक्र किया था? किसकी शादी की बात हो रही है? मैं बस वर्ड्स की बात कर रही हूँ जो मैंने देखा लाइव फीड, और जो इंग्लिश में बोल के वो वर्ड ज्यादा बुरा लगा। तो मैं ये बात है, मुझे नहीं पता किसकी कब शादी हुई है, मुझे तो किसी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कि खासतौर पे मिताली की हिम्मत कैसे हुई फिर ऐसी बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करने की? बात मैं कह रही हूँ, कौन कौन होती है मिताली? मैं तो कह रही हूँ कौन होती है वो, क्यों पॉइंट उनकी ये है हिम्मत? कि और वो अंकिता वहां थोड़ी थी बिस्तर में, वो तो उनका सिलुएट था ना, वो नहीं नहीं थी। नहीं, वो तो थी नहीं सबने वो लाइव नहीं फीड। थी, वो नहीं थी वो। आपको गलत फहमी हुई है, अंकिता को मैं तो कह याद भी रही नहीं है, अंकिता को तो याद भी नहीं है नौरीन, वो तो थी भी नहीं वहां ना। कभी कभी आप इंग्लिश में वर्ड की मीनिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ज्यादा आती है, या हिंदी में कुछ वर्ड्स की ज्यादा आती है। तो मतलब इलिजिमेट चाइल्ड नहीं कहा था वो, मैंने देखा है वो लोग, बेटी बनी थी ईशा उनकी, सौतेली बेटी, मैंने लिखा है वो। मैं बस ये कह रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बस बता रही हूँ कि जिस तरह आप बयान करते हैं ना जिस लैंग्वेज में, तो उससे वर्ड का वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। ओ, मैंने जो देखा है मैं अपना बता रही हूँ, आप लोगों ने भी क्लिप देखा है तो बताएं। बाकी सब जो हुआ गलत था। अच्छा, अंकिता भूल गई थी कि उन्होंने कहा क्या है, कहा भी नहीं था मैं भूल कुछ गई, कि उनकी नहीं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे, उन्होंने एंड में कहा था कि उनकी इतनी प्रॉब्लम्स है, उनके पास टाइम नहीं है मनारा को सॉरी वॉरी बोलने का, मनाने वाने का, उन्हें लेनी है सॉरी तो लें वरना भाड़ में जाए। उनके पास अपनी कोई प्रॉब्लम्स, ससुराल वाले कम उन्हें तंग करते हैं, टॉक्सिक लोग। मिताली के फर्क की बात करते हैं, तो जो माइन में मनारा जब टास्क अपना कर रही थी, जो वो कौन बनी थी, मुनव्वर, मुनावर, की बातों में कहीं खो गई, मुझे समझ में ही नहीं आया वो क्या कह रही है मनारा। आज इतना तक लंबा, मनारा किसी को समझ आई है नौरीन? इतना लंबा उन्होंने टेस्ट कर दिया, मुझे नहीं लगता सलमान खान को भी उनका टेस्ट जो उन्होंने बोला है समझ में आया। मनारा हाँ किसी को मुझे, नहीं समझ आती, मनारा एक हाँ। पहेली है। और मिताली कितनी को ऑन द कॉन्ट्ररी क्लियर बात करती हैं, क्लियर, सॉर्टेड, क्लियर बिल्कुल। उन्होंने आज फिर कहा कि मनारा को गाइडेंस चाहिए जो मुनावर से वो ले रही थी इस शो में, ये कहा है। अच्छा गाइस, आज की एपिसोड के एंड में फिर मुनावर भी थोड़ी सी गॉसिप्स कर रहे थे अभिषेक के साथ, मनारा की। लेकिन इतना तो चलता है गाइस, ठीक है, मैं कोई उसको बुरे उसमें नहीं ले रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ एक बात। नहीं नहीं, तो वो तो पता नहीं ये दोस्त, अच्छी वे में कह रहे थे कि मैं इसलिए बीच में नहीं आना चाह रहा था क्योंकि मनारा पे और इल्ज़ाम आ जाते कि मुनव्वर आपके लिए आ रहा है, फिर वही स्टैंड ले रहा है आपके लिए। इतना, हाँ तो इतना तो आई है। थिंक मुनव्वर डिड द राइट थिंग बाय नॉट हेल्पिंग हर।
हाँ, वो हुँ, जिस तरह दूर रह रहे हैं मुझे लगता है मनारा के ही फ़ेवर में बेहतर जा रहा है उनके हालाँकि। लिए बेहतर हुआ, लेकिन फ़ेवर में तो कुछ नहीं, वो तो नंबर 4-5 पे आ जाएँगी, बस यही है बस। हुँ, हुँ, क्योंकि अब 4-5 सबको खिसकाना पड़ेगा ना। अब अंकिता को ट्रॉफ़ी मिलेगी तो फिर मुनव्वर को खिसका दें आप 2 पे खिसका दें, ठीक है? फिर 3 उनको खिसका दें, अभिषेक को खिसका दें, ठीक है? अभिषेक को मनारा बड़ी पता मुश्किल नहीं। से 4 पे आई थी, लेकिन जिस तरह के विकी के पावर है पैसे का, तो उनको भी 4 पे ले आते हैं। मनारा को 5 में डाल देते हैं और गरीब अरुण को तो निकाल ही देते हैं, 6 पे रख लेते हैं। मैंने ये गाइस कल भी बात कही थी कि एज़ अ शो, एज़ अ वो 6 पे ही ठीक है, और ठीक, मैंने इस शो पे कल वो बात की थी तो उस पे तो मैं ठीक हूँ। इतना हमने ये शो देख लिया है कि वो 6 पे ही ठीक है, बट आई एम हैप्पी फॉर हिम वो जितने दूर आए हैं। लेकिन मुनव्वर को आज बहुत इग्नोर किया, कल उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया, सबसे अच्छा रोस्टिंग आप उनका ये था। कितनी बार और आज कहेंगी कि ट्रॉफ़ी किसे मिल रही है? अब अच्छा वो वेट, लोग मुनव्वर पे फ़ोकस करेंगे पूरे हफ़्ते। ट्रॉफ़ी अभी मुनव्वर को तो नहीं मिलनी। लग रही थी फिर। मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने जब जब सबसे का जो थप्पड़ था, आई डोंट सपोर्ट दैट। तो मैं तो ठीक, मेरे लिए ठीक है सलमान खान उसको। सही कह रहे थे कि वो जब देखो हर एक के फड्डों में पड़ते हैं। इस हफ्ते उनकी बिहेवियर कितनी खराब थी, कितना अग्रेसिव थे वो। लेकिन ये इशू तब एड्रेस होता ना जब ये हुआ था, उस वक्त चाटे उनकी वाला ज़रूरत सीन थी ना, उस वक्त उनकी ज़रूरत मेरे। थी। शो में रखने के लिए उनकी ज़रूरत थी, लेकिन ट्रॉफी उन्हें नहीं मिलनी। अच्छा, बस तो यहीं तक मुझे उनकी ज़रूरत थी, बस यहीं तक उनकी ज़रूरत थी। मुझे लगता है ये इशू एड्रेस होने ही नहीं वाला था, चाटे वाला, और अब हो रहा है पता नहीं क्यों। तो खाम खाई में अभिषेक की मम्मी, बट शी टुक इट एज अ गुड स्पोर्ट टू यस शी हंसते डिड। हंसते एक हर जगह मुझे इनकी मम्मी पसंद आई। उन्होंने कहा था हाँ, इनके पापा भी ऐसे ही हैं, जो भी हैं, उनको भी सलमान खान का तो हो जेनेटिक है, ये है, वो है, जैसे पता नहीं क्या है। तो और जेठानी भी मुझे अच्छी लगी। जेठानी उन्होंने भी जिस तरह हंसते हंसते ले लिया, स्पोर्टिंगली ले लिया, वो भी हुँ, मुझे अच्छी लगी। ईशा के पापा क्यों आए थे? वो ऐसे ही ईशा को डांट देते। नहीं उनको लेने आए थे वो, अच्छा, तो वो ऐसे ही भेज देते। ऐसे ही लेकिन तफरी के गाइस, लिए आए थे। मुझे आज भी ईशा ने जो टेस्ट किया अभिषेक के बाद नंबर 2 मुझे उसका लगा, क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा करती है, सो आई एंजॉयड हर। सबसे अच्छा परफॉर्म अभिषेक ने किया, उसके बाद ईशा ने, इन द टास्क, जो टास्क हुआ था। बाकी सबका ऐसे ही था। लेकिन इन दोनों का मुझे अच्छा लगा, अभिषेक का मेरे तो हिसाब बहुत। से तो बेस्ट सलमान खान ने परफ़ॉर्म किया आज। अच्छा, कल वो चश्मे उतार रहे हैं कि नहीं, आपने प्रोमो में देखा कि नहीं? देखा कि नहीं उतार रहे हैं चश्मे कि नहीं? वो नहीं उतारेंगे तो हम भी नहीं उतारेंगे। तो आप कल भी फिर नहीं, चश्मे में आएंगे? अभी मैं पहन लेती हूँ चश्मा। गाइस, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ आई थिंक इमोशनली माइंड से, तो मैं चश्मे के बगैर आ जाऊँ। माइन भी इमोशनल हो जाती हैं। जब भी सीजन खत्म हो रहा होता है माइन इमोशनल हो जाती है, दिल लगा लेती हैं, पता नहीं कहाँ आप खो जाती हैं। बहुत इमोशनल हो जाती। सही क्या है, करें? अभी आपके इमोशंस इन प्लेस हैं। नहीं मैं समझ आप गई हूँ। मैं अंकिता की उम, तरह या बहुत इमोशनल है गाइस, माइन अंकिता की तरह। नहीं मैं समझ गई हूँ कि ट्रॉफ़ी किसे देनी है, किसको खसकाना है सेकंड पे, थर्ड पे, मैं समझ गई हूँ। बस ठीक है। गाइस, लेकिन वोट्स के हिसाब से कैसे खिसकाएंगे अभिषेक और मुनव्वर को, ये खिसका मुझे दिया है, आपको खिसका दिया है और मैक्स रिपोर्ट आ चुकी है। मुनव्वर अभी 1 पे हैं और 2 पे अभी अंकिता हैं और 3 पे विकी हैं, 4 पे अभिषेक हैं और 5 पे मनारा है। जी हाँ, अच्छा, तो आपने, तो अच्छा मैंने, ऑलरेडी खिसका दिया है और इस हफ्ते इंशाल्लाह अंकिता को 1 पे खिसका देंगे। जी हाँ। तो ट्रॉफी तो माही ना, आपने एक दफा कहा था बहुत पहले कि अंकिता को ट्रॉफी मिलेगी, तो आपकी बात सच हुई। मैं तो शुरू से मना कर कह रही थी, आपने आज। मैं आपसे कहती हूँ, आप मानती नहीं है मेरी बात। ट्रॉफ़ी तो आप सही है, बिग बॉस की बहू को ही जाएगी इस बार। लेकिन कैसे होगा गाइस, कमेंट्स में बताएं। 2 तक तो वो पहुँच गई हैं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वो 1 तक पहुँच जाएँगी। जी हाँ। अभी शाइनिंग ज़रूरी है, अभी मिस ब्राइट होने वाली हैं। ये हमारे सीज़न की मिस ब्राइट, ब्राइट करेंगे हम, ब्राइट। ईशा ने जो ईशा की क्लास लगी तो उन्होंने, उनकी मुझे सिंसियर अपोलॉजी लगी, इस तरह ही उनके तर, वो क्योंकि इमोशनल नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, उन्होंने जिस तरह सॉरी कहा है वो ही उनका द बेस्ट है ईशा का गाइस। तो उसने सॉरी कह दिया, मना, इससे ज्यादा इमोशन नहीं दिख सकते ईशा पे। तो मुझे अच्छा लगा वो। अंकिता की तो बात कर ली हमने, जो बेस्ट, जिस बेस्ट है तरह अंकिता, उन्होंने कहा था। अंकिता बेस्ट है। इतना सहा है उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ।
आपने रिपोर्ट भी देख ली है, हो गया है। बस कल उन्हें गाइस एक वन पे खिसकाना है, बस खत्म बात। अब वो एक हफ्ते में हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, आप टेंशन मत लें, हम पहुंचाएंगे अंकिता को वन तक पहुंचा देंगे, देख लीजिएगा। रूटिंग फॉर मुनव्वर गाइस, सो देखते अब हैं क्या होता है। अब आपका दिल टूटेगा, लेट्स रूट फॉर अंकिता, क्योंकि बिग बॉस मेकर्स यही चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं समझ गई कि मुनावर की पर्सनल लाइफ को क्यों इतना कर रहे थे, उछाल रहे थे, सब समझ में आ गया मुझे। ये मुझे अफसोस हुआ, इतनी बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई, well, सबसे बड़ी नहीं लेकिन काफी बड़ी लड़ाई जो विक्की मुनव्वर की हुई थी दरख्त वाली, तो वो तो इशू उस पे तो बात ही नहीं की। क्या हो गया, मुनव्वर को पूरी तरह आज इग्नोर किया है, मुझे नहीं अच्छा लगा ये बात। इतना बड़ा इशू नहीं, उस पे बात नहीं। तो पूरे हफ्ते आप एक और इशू नहीं देख रही हैं? कितना जुल्म हुआ, अंकिता कितना रोई है। आज आपने वो नोटिस नहीं किया, उनने आई शेडो नहीं लगाया, मस्कारा नहीं लगाया, उनने काजल तक नहीं लगाया, क्योंकि वो पूरी रात रोई हैं, फिर सुबह को वो रोई हैं, विकी ने फिर सुबह को वही हरकत की, आज फिर उन्होंने सवाल उठाया कि सच सच बताओ तुम्हारा मनारा के साथ कुछ है भी तो नहीं, और वो जवाब भी नहीं दे रहे। उनकी ऐसी हिम्मत है कि वो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं बात कर रहा, मैं नहीं बात कर रहा। ये कोई बात हुई? उनके सवाल का जवाब वो क्यों नहीं देते हैं? और फिर उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगा कि शो में भी उनकी रोस्टिंग में मनारा उनका बीच में ला रहे हैं, तो क्या उनका है कुछ? लोग, वो कह रही हैं, लोग बात कर रहे हैं मनारा और उनके बारे में, लोग। मुनव्वर की बात हो रही है, ये अपना चला रही है। तो फिर तो बड़ा इशू तो फिर अंकिता के साथ हुआ है ना। वो तो मेकअप भी नहीं कर पा रही हैं, आई मेकअप तो वो कर ही नहीं पा रही हैं, इतना रो रही हैं वो। अंकिता, मेरा ख्याल से उनको इतनी ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है कि विकी भी अब उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी होगी ट्रॉफी जीतने के बाद। एज पर माहिन अंकिता लेंगी ट्रॉफी, उसके बाद ट्रॉफी लेके आप सीधा जाएं और अपनी, गाइस उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, इस शो में आके वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है, और विकी उनकी हेल्प नहीं, इस बात से मैं कि मैं तो विकी कहती हूँ कि विकी हेल्प नहीं और उनकी विकी की अम्मी और विकी की जेठानी भी जाके हेल्प लें, नहीं, फैमिली मैं थेरेपी सीरियस करा लें, फैमिली थेरेपी कराएं, क्योंकि मतलब इन ये लोग, मतलब एक होता है ना कि आप इतना जुल्म किसी पे कर रहे हैं, तो उन्हें भी रियलाइज होना चाहिए, कोई थेरेपिस्ट ही उन्हें रियलाइज करा सकता है कि आप कितने अब्यूसिव हैं अपनी बहू के साथ। जी हाँ, उन्हें भी हेल्प की जरूरत है। अगर वो ये करते ही नहीं, अब्यूज अंकिता को इस तरह दबाते ही नहीं ससुराल वाले और विक्की, आज अंकिता इस हालत पे पहुंचती ही नहीं। मैं सीरियस नोट पे बात कर रही थी मैं भी थोड़ी, सीरियस ही थी। मैं सीरियस नोट पे बात कर रही थी कि लॉस्ट हो चुकी हैं फियर गाइस अंकिता पूरी तरह से, और विकी उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वर्स्ट कर रहे हैं, यहाँ तक मैं मानती हूँ। बस हेल्प दिला दे अंकिता को, फिर देखें ये शादी चलती है कि नहीं, मैं और क्या कहूँ। इस तरह जो बिहेवियर, आज भी उनका बिहेवियर याद है वो, जब स्टेज पे वो लोग जब वेट करते। अच्छा गाइस, पठान गर्ल इविक्ट होगी, हमने ये तो बात ही नहीं की, हमने बात ही नहीं की अब माइन मुझे तो पठान। सिर्फ अंकिता दिखती है अब। अब पठान गर्ल का नागिन ड्रेस बहुत बुरा लग रहा था, आज मैंने जरा गौर से देखा, कल मैंने नहीं देखा था। पीछे आज से बहुत देखा होगा ना आपने, इसलिए। ड्रेस ड्रेस बहुत अच्छा नहीं। जब वो खड़ी भी हो रही थी तो अंकिता कहती बहन तेरी जिप खुली हुई है, बंद कर। फिर वो और एक अंकिता बंद भी कर रही थी, उनकी जिप भी बंद कर रही थी, इतनी वो खुल गई थी पीछे से। और एक मुझे फनी बात लगी कि मुनव्वर जब उनसे मिल रहे थे तो दबे दबे लफ्जों में वो ये तो नहीं कह रहे थे कि बाहर जाके और मत बोलना, बस बाहर यहीं का जाके ही। उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने कहा पिक्चर अभी बाकी है, शी इज नॉट डन। अच्छा, मैंने देखा नहीं, आपने देख लिया है जी ये हाँ, विक्शल? उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो वो और करेंगी मजीद। जी हाँ, था ना क्योंकि गाइस क्यों ये, क्यों निकलवाया मुनव्वर ने इतनी जल्दी, क्यों निकलवाया? अब वो और करेंगी। मुनव्वर ने उन्हें और समझा के उनका भेज। यही डायलॉग था ना, और उन्होंने यही कहा पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, मैंने देखा नहीं है गाइस जी हाँ, इविक्शन। तो आप देखिए गाइस, जिसने नहीं देखा है वो उस पिक्चर का आप वेट करें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हम वो पिक्चर मैं देखना पसंद करूंगी, विक्की और अंकिता की पिक्चर से मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मैं आयशा की जाके देख लूंगी कोई जो बात नहीं, मैं पिक्चर। आज तक बेबिका की पिक्चर देख रही हूँ, उनकी बेबिका की पिक्चर अभी बाकी आए है। आज तो मैंने ये जो दिल लगा लिया है बेबिका की रोस्टिंग में, बेबिका फिर वापस आ गई है, उन्हें एक बार फिर कोई कोई पूछ ही नहीं रहा बिग बॉस के बाद, तो वो जाहिर है उन्हें अपनी म्यूजिक वीडियो बोटी, तेरी बोटी बोटी कर मैंने दूंगी देखी तेरी बोटी, तो वाह क्या ओ क्या लग रही है, ओफ। वीडियो। उनकी ड्रेसेस देखिए कितनी कयामत लगती हैं वो। सारे लड़के उन पे मरते थे, एल्विश मरते थे उन पे, अभिषेक मरते थे, सब मरते थे उन पे। हाँ, आप फिर उनके आ गई वो अपनी
ब्यूटी अब लेके म्यूजिक दुबई के रनवे पे और दुबई के रेगिस्तान में वो कर रही हैं और ज़बरदस्त वीडियो। मैं आप लोग भी जाके वो गाइस वीडियो देखें और मैं जाके देखती हूँ आयशा की पिक्चर जो बाकी है, जो मुनव्वर ने उन्हें समझा के भेजा था, वो ऑपोजिट कर रही। सो फनी गाइस, ये है एंटरटेनमेंट। जो यही है। ये हमें दिखा रहे हैं बिग बॉस, ये बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं है। जो ये है ये शायद अच्छा नौरीन वहाँ। आपकी रिक्वेस्ट पे वो काम कर रही हैं कि फिर मुझे शायद बिग बॉस OTT 3 पे ले लें, क्योंकि मेरी पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा शुरू उनकी से पिक्चर शुरू से हो क्यों सकता है आपकी दुआ कबूल हो जाए और वो OTT पे आ जाए। आयशा को तो ले लें, अगर उनकी पिक्चर अभी बाकी है, मैं दोस्त तो ले कहती हूँ लें। नाज़िला को भी ले लें इस बार नाज़िला को भी ले लें और भी मजा और आएगा। भी मज़ा आएगा। अच्छा माइन, आपको एक ये गाइस ऑफ द टॉपिक है, हम लोग अल्टीमेट मुकाबला जो अरे पाकिस्तानी मुबारक हो लोग। उनको, तीसरा निकाह मुबारक हो, वाह 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 वाह, तीसरा तीसरा निकाह अपने शुएब मलिक का मुबारक हो। हमको तो ये वाह, भी नहीं पता था जो उनकी दूसरी बीवी सना जावेद है उनकी पहली तलाक कब हुई, लेकिन खैर उनकी भी ये दूसरी शादी है, तो कीप इट गोइंग ऑन बॉय, गो मुबारक। ऑन, आपको एक और शादी जायज़ है, आप करते रहें शादियाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ, तो मैं यही कहती हूँ वो हमारे। बड़े मतलब इतने अट्रैक्टिव हैं शोएब मलिक, इतना अच्छा बोलते हैं, अल्टीमेट मुकाबला से रहा नहीं गया सना जावेद से। उन्होंने कहा ओहो ये हैंडसम कौन है, ये होस्टिंग ज़बरदस्त करते हैं, मैं तो बस उनके करिश्मा में ऐसी खो गई हूँ, मैं इतनी ज़बरदस्त होस्टिंग करते हैं कि देख लें, देख लें फिर देख लें आप, फिर देख लें अब आप। सना जावेद ने अपना पहला हस्बैंड छोड़ दिया, कहती मैं इनसे करूंगी। मैं इनसे करूंगी। उमेर जसवाल जो उनके थे जी हाँ, सिंगर। हमको तो पता भी नहीं था कि उनकी पहली डिवोर्स कब हुई। सुनी थी हल्की हल्की खबरें, और शोएब मलिक का तो चल ही रहा है बहुत दिनों से, लेकिन कंफर्म न्यूज नहीं थी। फिर ये बॉम्ब फटा आज सुबह के, इनकी शादी के निकाह की तस्वीरें आ गई गाइस। जी हाँ, सो मुबारक हो शोएब मलिक। अल्टीमेट मलिक मुकाबला में आप सना जावेद को ही ले आए थोड़ा, हाँ, साथ अगली ही बार अपनी उन्हें बीवी ले के साथ आए। कर लें। को होस्ट कर लें आप अपनी नई बीवी के साथ, है ना? थोड़ा सा कुछ अच्छा वो कर लेंगी होस्ट आपसे, आपकी हेल्प कर देंगी। शायद आपको क्योंकि तो वो एक अच्छी उन्हें, एक्ट्रेस हैं तो वो कर देंगी शायद हेल्प हाँ, आपकी। तो आप उन्हें भी जी हाँ, साथ लें। गाइस मुबारक हो, ये मुबारक हो बहुत ही गाइस। और आप देखते हैं आपकी ये वाली शादी कितने साल चलती है। देखते हैं कि सना की कितनी जल्दी चलती है, कितनी देर तक, और इनकी कितनी देर तक चलती है। गाइस आजकल की जो शादियां हैं, पता नहीं कब के, कुछ नहीं पता होता आजकल। और अब ये इनवी की और अंकिता को देख के तो मुझे लगता है लोग शादी ही करना छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो ऐसी मेरी फैन मेरे लिख रही थी मेरे बारे में, जो लिख रही थी, क्या कह रही थी, आपको ऐसा हस्बैंड मिले। नहीं कह रही थी अगर आपका हस्बैंड ऐसा होता तो आप कैसा फील करती, ये कह रही थी। लेकिन गाइस ठीक है, मैं इस पे यही कहूंगी जाते हुए, ऑन अ सीरियस नोट, ये लोग अपने डिफरेंट माइंडसेट्स के हैं। विकी इस प्रैक्टिकल में बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, वो इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। अंकिता बहुत इमोशनल है, अभी तो खैर वो कूकू हो गई है पूरी, लेकिन शी इज जस्ट एन इमोशनल एंड ओवर एक्सप्रेसिव पर्सन, एंड राइट एज दिस मोमेंट कूकू, बट शी इज इमोशनल एंड शी इज एक्सप्रेसिव। और विकी बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इमोशंस नहीं और है अपने शो। अंकिता डेफिनेटली विनर मटेरियल है। आज जो मेरी आंखें खोली हैं सलमान खान ने, अब मुझे साफ दिख रहा है कि वो है अपनी विनिंग मटेरियल। मिल गई आपको विनर, तो आप तो कह ही नहीं थी। मुझे तो विनर मिल गई। आपने कई बार इस शो पे कहा है। जी हाँ, कहा तो कोई था। ट्रू, आपने कहा था। मेरे ख्याल से मैं प्रेम ज्योतिष की जगह चली जाती हूँ। उस बार चली जाती हैं आप। ठीक है। देखते हैं, तो आपको बेबिका लगता के है जो अब्बू हैं वो अब बिग बॉस उनको को मुंह दिखाने लायक ना रहे, इसलिए उनकी जगह प्रेम वो आ ज्योतिष ने चुके ले ना ली। पहले। हाँ, वो नहीं आए इस बार। वो पहले तो, लेकिन बेबिका जो उनके नाम रोशन कर कारनामे, रही हैं वो, तो वो कारनामे अब प्रेम ज्योतिष ने रिप्लेस कर दिया। जी हाँ, उनको। हाँ, जो कारनामे बेबिका ने किए जी थे हाँ, ओटीटी में। जी हाँ। ये है गाइस, आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कौन होगा विनर और कौन होंगे टॉप 3। और क्या इस वीकेंड का आखिरी जो वीकेंड का जो कल कंटिन्यू हुआ, कल अनिल कपूर आएंगे गाइस। फाइन, आज कीर्ति और शाहिद को भी एंजॉय किया आपने कि नहीं? शायद तो बड़े दिनों बाद देखे, कीर्ति तो आती रहती है। शायद दिन बड़े दिनों बाद देखे। कल अनिल कपूर आएंगे गाइस, पता नहीं किस चीज़ की फाइटर प्रमोशन। फाइटर के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, तो पाकिस्तान को उनके धोखे के लिए वो जो जवाब देंगे वो आप देखिएगा। इसमें पुलवामा अटैक है, इसमें जी हाँ
वो जो हमारे 2 दरख्त माशाल्लाह से उनने शहीद किए थे ना, उसके बारे में भी है। लेकिन जो वो थे ना, वो बेचारे कौन थे, वो जो अभिनंदन है, वो नहीं है। न, वो क्यों नहीं वो है? चाय जो पी के गए थे पाकिस्तान की हाँ, तो जबरदस्त वो चाय। उनको नहीं दिखाया, बस बस 2 पेड़ जो शहीद हुए थे, वो ही दिखाया, हम्म। बस। तो अब हाँ की बार फिर ओके। पाकिस्तान को तबाह कर दिया इंडिया ने। हाँ तो ये है, जी हाँ, जस्ट जोक्स गाइस, नो कोई ऑफेंस नहीं लिया, ये जस्ट इन जोकिंग। हम लोग जस्ट हम एज अ लोग जोक यूज़्ड टू हैं, हम लोग यूज़्ड टू हैं। हम बॉलीवुड लोग मूवीज़ में पाकिस्तान हमेशा ही तबाह हो जाता है। पता नहीं तबाह कैसे तबाह। उनकी हिम्मत होती है, फिर उठ खड़े हो जाते हैं। हाँ बात है ना, तबाह पाकिस्तानियों की निकल बात है लगी, कि आप हर बार उन्हें मार गिराते हैं और फिर वो उठ वो खड़े होते हैं। फिर खड़े हो जाते हैं। तो कल अनिल कपूर आएंगे और ईशा निकलेंगी घर से अपने पापा के साथ, वो गाड़ी में बैठ के घर जाएंगी। जी हाँ। यही था बस प्रोमो में। बाकी आपको लगता है माइन वीकेंड के वार के बाद कुछ चेंज आएगा, या ये कंटेस्टेंट सब ऐसे ही रहेंगे? चेंज ये आएगा कि अब अंकिता को ज़्यादा वक्त देंगे विकी को। विकी जो है मीडिया में सबके सामने अपने घुटनों पे बैठ के जैसे प्रपोज करते हैं ना, उनसे माफ़ी मांगेंगे पब्लिकली। जी हाँ। और जब मीडिया आएगी तो जी ये हाँ। होगा। हाँ, ये रूमर सुने तो हैं कि जी ये हाँ। हुआ है मीडिया, तो क्योंकि ये हमें लोग और भी दिन। अंकिता शाइन करती हुई मिलेंगी। जी हाँ। ठीक है, लेकिन गाइस याद रखें, गताली दो हाथ से बचती है, दो हाथ से, हम मुझे एक तो उसको। विकी की लगती है शरारत सारी, और उनके सारे अम्मी अब्बू, उनके उनकी जेठानी देखी थी कितनी तेज़ है। आप उनकी वही खूबसूरत शक्ल पे ना जाएँ, आप जेठानी की खूबसूरत शक्ल पे ना जाएँ, उनकी मुस्कुराहट पे ना जाएँ। ये सब इसके पीछे एक बहुत बड़ी चुड़ैल की शक्ल है वो एक्चुअली, अगर उनका मास्क उतारें। वो खूबसूरत नहीं है, वो नहीं है। उनका भयानक चेहरा मैंने देखा है। सलमान खान ने भी देखा है उनका भयानक चेहरा। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि जो ये फैमिलीज आई थी, इनकी जरूरत थी इस पॉइंट पे बाकी लोग तो आखिरी तफरीह करने आए थे, ऐसे ही आ गए थे, ऐसे ही आ गए अपने थे, बच्चों से मिलने। एक बच्ची को ले एक जाने। बच्ची को ले जाने आए थे, एक शायद अपने बच्चे को दुआ देने आई थी। रबर की कोई फैमिली से नहीं आया था, तो दैट वाज। उनके पास इतना फ़ज़ूल टाइम नहीं है। जब आपको मुन्ना को देनी ही नहीं है ट्रॉफ़ी, तो वो किस खुशी में आएँगे भाई। और अरुण के तो चलो और अरुण रहते तो मुफ़्त में आगे बढ़े जा रहे हैं, उनकी बीवी के पास भी हाँ। फ़ज़ूल टाइम नहीं है, ठीक है? तो वो कह रही थी अब मैं किस लिए आऊँ भाई? तो फिर हम्म। ख़त्म करें बात। अच्छा अरुण आज फिर वो घुसने का उनका टैग है ना, तो वो फिर घुस रहे थे, कोई जोक बना रहे थे, तो विकी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अरुण गाइस घुसते तो हैं। विकी सही सही उनको कह रहे हैं टैग। ना, ये आज का वीकेंड का वार अंकिता पे था, तो वो क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वो क्यों जोक बना रहे हैं, सही बात है, क्यों घुस रहे हैं वो? सही बात लेकिन गाइस देखें अरुण घुस घुस के, देखें कितने है। आगे आगे। देखें, बस ठीक है। क्या उनका गेम था। मैं कहती हूँ कितने टॉप 6 7 7 में 6 टॉप 6 6 टॉप ईशा निकल 6। गई हैं, ही मेड इट टू 6। ईशा वॉव! निकल गई तो ईशा से वॉव! भी आगे निकल गए, आयशा सो ईशा निकल गईं। जोक्स अपार्ट, आई एम हैप्पी फॉर द गाय, किसी चैंपियन है, तरह भी वो चैंपियन। घुस घुस के इधर उधर हो के आ ही गए, तो वो आ गए अचानक चेक। भयानक जो बैंगन बन के टॉप 6 में बैंगन बन के टॉप 6 में पहुंच गए। आगे पहुँचते गए ना, ऐसे-ऐसे। थाली के बैंगन बन के थाली में ही बँटते गए और आगे उन्होंने बढ़ते गए। खेला सही ना, थाली के बैंगन बन के, वो सही खेले बैंगन बन मैं तो के। कहती हूँ बैंगन का गेम सबसे अच्छा था, थाली में ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे चलते चले गए। ऐसे ऐसे होते रहे। तो वो भी पार्ट मुझे बहुत फनी लगा था, जब वो बीच में तो बोल मैं के। तो भई बैंगन की फ़ैन हूँ। तो देखते हैं गाइस, मैं तो अब बस एंजॉय कर रही हूँ, वेट कर रहे हैं, एक हफ्ता रहता है, एक हफ्ते से अब कम हो गया एक दिन, तो देखते हैं क्या होता है, कौन जाता है आगे, कौन बदलता है, कोई बदलेगा कि नहीं। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं। और एंड गाइस लाइक शाहिद द वीडियो। कहाँ गए आप? शाहिद, तलत कहाँ गए आप लोग? सब कहाँ गए? और हादी आप कहाँ गए? हमें कॉन्टैक्ट करें आप। किसके लिए? चलिए यही लिख दे के हु आर यू रूटिंग फॉर, कमेंट्स में बताएं गाइस, हु आर यू रूटिंग फॉर, अंकिता। नॉट हु I विल see विन, Ankita lifting the हु आर यू trophy. रूटिंग फॉर। Ankita is lifting the हाँ, trophy. इन्हें अपना बता दिया है, अब आप लोग कमेंट्स में बताएं। गाइस लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एक हफ्ते से कम रह गया, हमारे साथ नहीं छोड़ें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, एंड हिट द बेल आइकन। विल सी यू गाइस टुमारो। This is mine and Roy signing off. See you tomorrow.